ओके, तो हम बात करते हैं ईसीजी की। ईसीजी के अंदर पहला क्वेश्चन यही है हमारा कि ये जो डिब्बा बना हुआ है, ये डिब्बा जो होता है वो 5 मिलीमीटर का होता है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 0.2 सेकेंड्स ये रिप्रेजेंट करता है। पहला पहला क्वेश्चन तो यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इस तरीके से। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है हमें, पी पल्मोनल क्या होता है। अगर 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 आपको मिलती है, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, अगर आपको टॉल टी वेव देखने को मिल रही है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं पी पल्मोनल। और ये जो पी पल्मोनल होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है राइट एट्रियम डायलेशन। ठीक है, लेकिन अगर ये पी वेव जो है वो इस तरीके की दिखे, इसे क्या कहा हमने, बाइफिड कहा है इसे हमने। ठीक है, तो ये बाइफिड जो वेव होती है इसे हम पी मिट्रेल भी कहते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, लेफ्ट एट्रियम डायलेशन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम के डायलेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो ये एस टी सेगमेंट है और ये जे पॉइंट है। ठीक है, तो एक होती है ओसबोर्न वेव, ये ओसबोर्न वेव इस तरीके की देखने को मिलती है। ये ओसबोर्न वेव कहाँ देखने को मिलती है हमको, हाइपोथर्मिया में देखने को मिलती है। ये इम्पोर्टेंट है कि ओसबोर्न वेव कहाँ देखने को मिलती है। और ये एप्सिलॉन ऐसे बनाते हैं क्या, तो ये एप्सिलॉन जैसा नहीं लग रहा, तो ये क्या है, हमारी एप्सिलॉन वेव है। अब आपसे पूछ ले कि एप्सिलॉन वेव कहाँ मिलती है, तो उसका जवाब है ARVD, अरविद, ARVD। ठीक है, अब अगर आपको इस तरीके की वेव दिख रही है, इस तरीके की, यहाँ पे इस तरीके की, तो समझ जाना ये क्या है, डेल्टा वेव है। डेल्टा वेव है ये, और ये डेल्टा वेव हमें कहाँ देखने को मिलती है, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, डेल्टा वेव देखने को मिलती है। तो इनकी थोड़ी बहुत मॉर्फोलॉजी याद करनी होती है, कौन सी वेव होती है और कहाँ देखने को मिलती है, ये सब हमने पढ़ना होता है। अब देखो हार्ट रेट कैसे नापते हैं। हार्ट रेट नापने का एक फॉर्मूला होता है, हार्ट रेट इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई, अब देखो ये आर पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, तो इनके बीच में कितने डिब्बे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो जितने डिब्बे हैं डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होंगे, 6 होंगे। ठीक है, अब टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया अगर पता लगाना है, सिर्फ ये पूछा जाए कि टेकिकार्डिया है या ब्रेडिकार्डिया है, तो पहले तो बॉक्सेस के नंबर काउंट कर लो, उसके बाद में देख लो कि बॉक्सेस अगर लेस देन 3 है तो उसे कहेंगे हम टेकिकार्डिया, और अगर मोर देन 5 है तो उसे कहेंगे हम ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं एक्सिस डेविएशन की। क्या होता है एक्सिस डेविएशन, एक्सिस डेविएशन, तो एक्सिस डेविएशन हमको दो जगह पे देखने को मिलता है, लीड 1 के अंदर देखने को मिलता है और यह हमें देखने को मिलता है AVF के अंदर। दोनों को देखना होता है हमें, लीड 1 को और AVF को। तो अगर लीड 1 क्या है, पॉजिटिव है, इस तरीके का पॉजिटिव है, और लीड AVF ये भी पॉजिटिव है इस तरीके का, तो इसे कहते हैं हम नॉर्मल। ठीक है, अब लीड 1 में पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, तो ये क्या लीविंग है, जा रहे हैं एक दूसरे से दूर, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम LAD, लैड, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं रीचिंग, तो उसे कहेंगे हम क्या, रेड, मतलब राइट एक्सिस डेविएशन। तो लैड हो गया, रेड हो गया, और ये पूरा हम क्या पढ़ रहे थे, एक्सिस डेविएशन के बारे में।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये दोनों इस तरीके से हैं, तो ये कौन सा हो गया हमारा, नॉर्मल हो गया। ये लेड हो गया, ये रेड हो गया, क्योंकि इसमें इस तरीके से है और इसमें इस तरीके से है। ठीक है, ये क्या है। अब हम बात करते हैं टैकी अरिथमियाज के बारे में, टैकी अरिथमिया के बारे में। तो इस तरीके से आर आर इंटरवल जो है वो अलग अलग है और एब्सेंट पी वेव है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम इरेगुलरली इरेगुलर, इरेगुलरली इरेगुलर। ये कहाँ देखने को मिलता है हमको, ये देखने को मिलता है हमको एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर। ठीक है, ये क्या है, व्हेन पी वेव्स आर सीन बट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पी वेव मॉर्फोलॉजी मोर देन 3, तो उसे कहते हैं मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डिया। दिस इज एसोसिएटेड विद पल्मनरी कंडीशन लाइक सीओपीडी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आर आर इंटरवल क्या है, सेम है, नीचे तो वही है, तो ये साटूथ पैटर्न है। और ये कहाँ देखने को मिलता है हमको, एट्रियल फ्लटर के अंदर, एट्रियल फ्लटर के अंदर देखने को मिलता है। अब अगर इस तरीके की फ़ोटो दिख जाए तो समझ लेना, देखो नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, तो ये हो गया पीएसवीटी। अब पीएसवीटी के ट्रीटमेंट की बात करते हैं हम, तो पीएसवीटी का ट्रीटमेंट होता है कैरोटिड साइनस मसाज। कैरोटिड साइनस की क्या करनी होती है, मसाज करनी होती है। और अगर कोई बच्चा है, चाइल्ड है, तो चाइल्ड में क्या करते हैं हम, कोल्ड वाटर डाल दो उसके फेस पर। ठीक है, और अगर स्टेबल है तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं उसे, एडिनोसिन देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अनस्टेबल पेशेंट है, अगर अनस्टेबल पेशेंट है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, उस कंडीशन में हम करते हैं कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन में क्या करते हैं, इट इज़ गिवन एट द पीक ऑफ आर वेव। ठीक है, तो अगर इस तरीके की ईसीजी मॉर्फोलॉजी दिखी तो आप समझ लेना कि ये क्या है, पीएसवीटी है, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड है, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वाइड क्यूआरएस से ये कहाँ देखने को मिलता है हमें, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। अब इसका क्या मैनेजमेंट है, डिपेंड ऑन द पेशेंट कि पेशेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर स्टेबल है तो उस कंडीशन में हम एमियोडोरोन देते हैं, वहीं अगर अनस्टेबल है तो उस कंडीशन में हम डिफिब्रिलेशन करते हैं। ये क्या है, इसे कहते हैं हम टॉर्साद प्लांट, टॉर्साद प्लांट्स। ये क्यों होता है, जब भी क्यूटी इंटरवल बढ़ता है तो इट कैन लीड टू टॉर्साद प्लांट। इसका ट्रीटमेंट होता है MgSO4, और उन दवाओं के नाम बताओ जो क्यूटी इंटरवल को बढ़ाती है। तो एंटी रिदमिक क्लास 1A और एंटी रिदमिक क्लास 3, ये टॉर्साद प्लांट कोज करा सकती है। अब देखो ये कोई फॉर्म ही नहीं है इसकी, अजीबोगरीब, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को। क्या शो कर रहा है ये, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसका कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। अब ये देखो आर आर इंटरवल अलग अलग है इसके, तो ये क्या है, ये 6 साइनस सिंड्रोम है, ज़्यादा नहीं पता मुझे इसके बारे में। 6 साइनस सिंड्रोम है ये, और ये देखने को मिलता है किसमें, एल्डरली पीपल के अंदर, एल्डरली इंडिविजुअल के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो बंडल ब्रांच ब्लॉक की बात करते हैं। तो दो तरीके के बंडल ब्रांच ब्लॉक होते हैं, RBBB और LBBB। तो RBBB के लिए निमोनिक है हमारे पास मैरो, क्योंकि इसमें 2 R आ गए ना, और LBBB के लिए हमारे पास निमोनिक है विलियम। तो अब इस निमोनिक को कैसे यूज़ करना है हमको, कि फर्स्ट लीड जो होगी उसके अंदर M बनेगा और सेकेंड लीड में W बनेगा। यहाँ पे फर्स्ट लीड में W बनेगा और लास्ट लीड में M बनेगा।
तो इसकी जो लास्ट लीड है V6 लिख दिया और V1 लिख दिया, V1 लिख दिया, V6 लिख दिया। V1 और V6 में देखते हैं, तो V6 में M तो ये बनता हुआ दिख रहा है मुझे, यहाँ पे ये W भी दिख रहा है, तो हम समझ गए कि ये क्या है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। यहाँ पे देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये देखो ये M है और W कहाँ है, ये W हो गया, ठीक है। तो समझ गए, इसमें M पैटर्न दिखा और इसमें W पैटर्न दिखा। अब हम बात कर लेते हैं कि ST सेगमेंट एलिवेशन, नाम तो सुना ही होगा ST सेगमेंट एलिवेशन के बारे में। तो ST सेगमेंट एलिवेशन के पहले तो मुझे बता दो चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं MI के अंदर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये ऐसा होता है नॉर्मल ECG, ये है पीक्ड टी वेव, सबसे पहला चेंज तो यही मिलता है, पीक्ड टी वेव। फिर उसके बाद में क्या होता है, इस तरीके का ST सेगमेंट जो होता है वो एलिवेट करता है, ST सेगमेंट एलिवेशन। इसको हम और क्या कहते हैं, पारडी साइन भी कहते हैं, पारडी साइन भी हम इसको कहते हैं। ये फिर उसके बाद में क्या होता है, टी वेव का इन्वर्जन होता है और ये कुछ इस तरीके का दिखता है, और सबसे लास्ट में होता है क्यू वेव फॉर्मेशन। तो ये सब क्या है, ECG चेंजेस है MI के पेशेंट में। अब अगर किसी को मान लो हाइपरकेलीमिया है, तो हाइपरकेलीमिया के अंदर भी दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक तो पीक्ड टी वेव और ST सेगमेंट एलिवेशन। अब ये क्या है, ये पेरिकार्डाइटिस है। तो पेरिकार्डाइटिस में भी क्या होता है, ST सेगमेंट का एलिवेशन होता है। इसमें क्या इस तरीके का होता है, कॉनकेव अप ST एलिवेशन। अब अगर इस तरीके की कोई फोटो दिख जाए आपको तो समझ लेना ये क्या है, ब्रुगाडा सिंड्रोम है। तो ब्रुगाडा सिंड्रोम में भी क्या होता है, ST सेगमेंट का एलिवेशन होता है। ये लीड्स हैं, तो V1 से V4 जो होती है इन्हें एंटीरियर लीड कहते हैं हम। ये V6 और V5 जो होती है वो लैटरल लीड होती है, ठीक है। इसके अंदर ये आर्टरीज है, तो ये जो RC ये होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसे देखने के लिए हमें क्या देखना होता है, लीड नंबर 2, लीड नंबर 3 और AVF को देखना होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में पता करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं ST सेगमेंट डिप्रेशन की। ST सेगमेंट डिप्रेशन कहाँ होता है, तो ST सेगमेंट डिप्रेशन डिजॉक्सिन कोज कराता है, पहली इंपॉर्टेंट बात। डिजॉक्सिन बोलो या डिजिटेलिस बोलो। इसके अंदर एक निमोनिक भी है हमारे पास। निमोनिक क्या है कि ऑल T विल गो डाउन। इसका क्या मतलब हुआ कि QT, ST या T ये सब के सब क्या होता है, डिक्रीज हो जाते हैं। इसके अंदर बढ़ता क्या है, PR इंटरवल बढ़ता है इसके अंदर सिर्फ। अब देखो हाइपोकेलीमिया, हाइपरकेलीमिया की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। हाइपोकेलीमिया को अंडर केलीमिया भी कह सकते हैं। इसका U ले लो तो इसके अंदर U वेव देखने को मिलती है। हाइपरकेलीमिया में हमने बात करी पीक्ड T वेव देखने को मिलती है। हाइपोकैल्सियम के अंदर QT प्रोलोंगेशन होता है, वहीं हाइपरकैल्सियम में QT शॉर्टनिंग होता है, कॉन्ट्रास्ट है एक तरीके से देखा जाए तो। ये क्या, ये डिफरेंट इलेक्ट्रिक वोल्टेज है, तो ये इलेक्ट्रिकल अल्टरनांस है, इलेक्ट्रिकल अल्टरनांस। सो दिस इज ऑल you need to know.